हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमारा अभी जो अमल 4 वाला चैप्टर चल रहा है, आज ही इसकी हमारी वीडियो 6 में चर्चा करने वाले हैं साधारण लवण की। ठीक है, तो साधारण लवण है यानी कि साधारण नमक आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो साधारण नमक को क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट, एक तरीके से नमक भी आप इसको कह सकते हो। बढ़िया टॉपिक है, ज़्यादा बोर्ड में आया हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम समय में हम इसको ठीक है समझते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। साधारण नमक आप जानते भी होंगे, जो नमक आप यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आ सकता है कि जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, यदि आपसे कोई इसका रासायनिक नाम पूछता है तो सोडियम क्लोराइड इसको बताओगे। इसको बनाने की विधि, ठीक है, तो इसको जो बनाने की विधि है, जब हम अम्ल और क्षार को आपस में गर्म करते हैं, आप देख रहे होंगे मैंने एक समीकरण पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, HCl और प्लस NaOH। ठीक है, जब HCl के साथ NaOH को गर्म करते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साधारण नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले उदासीनीकरण वाली परिभाषा बताई थी, सेम वही मेथड है इसको बनाने का। बहुत आसान है, जब हम HCl को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, जो नमक हम यूज करते हैं ये वही है। ठीक है, इसकी मैं आपको क्रिया समझाता हूं कि कैसे हुआ ये। सबसे पहले हम इनको आयनों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि HCl है, भाई आपने जब H को और Cl को NaOH के साथ घोड़ा होगा तो ये धनायन और ऋणायन में डिवाइड हुआ होगा, धनायन और ऋणायन में ये टूटा होगा। ठीक है, इसके नीचे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो Cl है क्लोरीन है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही हमारा NaOH है, Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, आप लोग फिर भी ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ H के ऊपर एक ही प्लस लगाया है और Cl के ऊपर एक ही माइनस लगाया है। ये बात आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि 9th क्लास में आपने बिल्कुल भी इस पर ध्यान ना दिया हो। खैर, इसका कारण मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। जो हमारा क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। और जब हम 17 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ते हैं, तो कैसे लिखा जाता है? 2 8 7, 8 और 2 10 और 7 17, यानी कि यहाँ भी 8 होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ क्या है? 7 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसीलिए जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसके ऊपर क्या लिखते हैं? माइनस चार्ज लिखा जाता है। तो Cl के ऊपर क्या लिखा जाएगा? माइनस, क्योंकि 8 होने में 1 की कमी है। अगर मान लीजिए यहाँ क्या होता, 6 होता, तो कितने की कमी हो जाती? 2 की, तो इसलिए 2 बार माइनस माइनस आ जाता। लेकिन अभी यहाँ क्या है? 7 है, तो 1 Cl के ऊपर माइनस लिखा जाएगा। ऐसे ही अन्य है, हाइड्रोजन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो वही एक ही है, एक ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही इसके ऊपर कितना आ जाएगा? +1। ये सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 11। तो उसको आप कैसे लिखते हो? 2 8 1, 8 और 2 10 1 11। अभी जो एक है आपके पास एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो उस एक्स्ट्रा को कहाँ लिखते हैं हम? प्लस में। जान लीजिए बात, अगर हमारे पास किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो उसको हम पॉजिटिव के रूप में लिखते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो 8 होने में तो उसको हम निगेटिव चार्ज के रूप में लिखते हैं। यहां क्या होगा? सेम उदासीनीकरण वाली बात, कि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ जुड़ेगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा।
आप यूं भी कर सकते हो, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी कि Na किसके साथ जुड़ेगा, NaCl के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा, NaCl। अब ऐसे ही यहाँ H कितने हैं आपके पास, एक H ये एक H है, कितने H हुए, 2, यानी कि H2, तो ये क्या हो जाएगा H2, और ये O है, इसके साथ लिख देंगे, क्या बन जाएगा, जल, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बनाने की विधि समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा साधारण नमक को बनाने का मेथड, इसको बनाने की विधि। यदि हम एनसीईआरटी के बेस की बात करें तो हमारा एनसीईआरटी में सिर्फ यही काफ़ी है कि बनाने की विधि है, यही हमारे पाठ्यक्रम में है। आप चाहो तो इसके भौतिक गुण भी लिख सकते हो, ठीक है। भौतिक गुणों के बारे में आप जानते भी होंगे, क्या होता है भौतिक गुण, नमक है। कैसा है नमक, जब आप इसको हाथ में उठाओगे, भौतिक गुणों में क्या लिखा जाता है, जो किसी भी पदार्थ का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें क्या लिखा जाता है, ये सफेद रंग का है, क्रिस्टलीय है, ठीक है। क्या है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब जिसका दाना दाना आप अलग अलग कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। नंबर 2 है सफेद रंग का, ठीक है, सफेद रंग है इसका। और आप क्या बताओगे, आप बता सकते हो इसका स्वाद जो है वो नमकीन है, ठीक है। कड़वा भी आप बता सकते हो, क्योंकि अगर आप नमकीन को बहुत ज्यादा मात्रा में लोगे तो वो कड़वापन जरूर करेगा। तो ये आता है हमारा भौतिक गुण के अंदर, नोट नहीं करने हैं, सिर्फ आप समझ लीजिए इस बात को। अब बात करते हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी, यानी कि केमिकल गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो क्या हो जाएगी भाई, NaCl को आप किसी भी चीज के साथ गर्म करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको डायरेक्टली गर्म कर दिया, अकेले को ही गर्म कर दिया, तो किसमें हो जाएगा ये, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर आप NaCl को, सोडियम क्लोराइड को डायरेक्ट ही आयनों में डिवाइड करो तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात धनायन और ऋणायन बनाता है। आपको लिखना नहीं है, केवल समझ लीजिए, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा केमिकल गुण में। बात करते हैं यूज का, जो यूज है, ठीक है, साधारण नमक का उपयोग। क्या उपयोग है साधारण नमक का, सबको पता है। साधारण नमक आप किस चीज में यूज करते हो, भोजन में, ठीक है, भोजन में, यानी कि भोज्य पदार्थ में। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई आदमी नमक नहीं खाता तो क्या होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आपके दिमाग में जो भी इसका आंसर आ रहा होगा वो भी ठीक आ रहा होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई नमक नहीं खाता है तो क्या होता है, उसकी थायराइड ग्रंथि जो है, गले के नीचे जो ग्रंथि होती है वो भी खराब हो सकती है, जिसको साधारण तरीके से घेंगा रोग बोल सकते हैं। और शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह पड़ सकते हैं, मतलब कीटाणु पड़ सकते हैं हमारे खून के अंदर भी, अगर हम नमक ना खाएं। और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। बेकिंग पाउडर, जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, घबराने की कोई बात नहीं है, खाने का सोडा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, ठीक है, कार्बोनेट बनाने में इसका यूज होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में भी साधारण नमक हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है, ठीक है। अगर आप कभी गए हो पहाड़ी एरियो में, पहाड़ी इलाकों में, तो जनवरी के महीने में वहाँ जो हाईवे है, जो रोड है, वो बिल्कुल जाम हो जाती है बर्फ़ ढकने के कारण। तो वहाँ पर साधारण नमक का स्प्रे किया जाता है, नमक का घोल वहाँ पर डाल दिया जाता है, क्योंकि नमक जो है बर्फ़ को तुरंत पिघाल देता है। हमेशा बात याद रखिएगा, कंपटीशन में आपको फंस सकती है ये जरूर, ठीक है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि जनवरी के महीने में या जनवरी माह में सड़कों पर, जो उत्तराखंड राज्य हैं उनमें जो सड़कें हैं उन पर साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का छिड़काव क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ होती है, ठीक है, जो H2 होती है कठोर जमी हुई,
उसको नमक पिघाल देता है और नमक पिघालने के बाद सड़क जो है वो दिखने लगती है और फिसलना खतरा घट जाता है, दुर्घटना घट जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने साधारण नमक के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की। फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।